Hello students, in this video we will discuss some conversions and complete the reactions related to aldehydes, ketones and carboxylic acids. So let's start the video. तो ये कुछ इनकम्प्लीट क्वेश्चंस हैं जो कंप्लीट करने हैं। ये रखा कंप्लीट ईच सिंथेसाइज by giving missing starting materials, reagents and products। तो ये आपको जो है कंप्लीट करनी है रिएक्शंस। पहले में ये हमारे पास में बेंजीन एथीन दे रखा है या एथाइल बेंजीन भी बोल सकते हैं इसे। इसकी KMnO4 बेसिक KOH बेसिक के साथ में रिएक्शन हो रही है। तो इसमें सीधा था हमने जो प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में जो पहली रिएक्शन थी वही है ये हो जाएगा बेंजीन के साथ में COO के पोटेशियम बेंजोएट, ठीक। उसके बाद में सेकंड, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड की ही प्रिपरेशन में थी। सेकंड है कार्बोक्सिलिक एसिड की थायोनिल क्लोराइड से रिएक्शन। जब हमने ये रिएक्शन कराई थी, जब हमने इसे RCOOH की SOCl2 से रिएक्शन कराई थी, तो ये जो है RCOCl हो गया था, SO2 और HCl, ये रिएक्शन थी। ये समझ लीजिए कि ये R है। तो यहाँ पे जो है रिएक्शन में एक तो यहाँ C डबल बॉन्ड OCl इधर और C डबल बॉन्ड OCl, RCOCl बनाना है, ये हमारा बन गया। बाकी का 2SO2 और HCl आप लिखना चाहे लिखें और नहीं लिखना चाहे तो मैं लिख, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। उसके बाद में नेक्स्ट रिएक्शन एल्डिहाइड की सेमी कार्बाजाइड से रिएक्शन हो रही है। यहाँ पे जो था एडिशन ऑफ नाइट्रोजन एंड इट्स डेरिवेटिव्स वाले कंपाउंड्स है। तो ये NH2 ये पूरा का पूरा मॉलिक्यूल Z है, ये पूरा का पूरा मॉलिक्यूल Z समझ लीजिए। और होता क्या था कि ये वाला O और ये वाला H2 निकल जाते थे, H2O वाटर मॉलिक्यूल्स निकल जाते थे। रिएक्शंस अगर आप देखें तो बचेगा क्या, एक तो हमारे पास में ये C6H5, यहाँ से C, ये H रहेगा इधर डबल बॉन्ड। अब ये H2 गया तो ये N बचा, N C डबल बॉन्ड O N H NH2, ठीक। उसके बाद में अच्छा यहाँ बेंजीन दे रखा है और ये आपको बेंजोफिनोन, ठीक है, दे रखा है। पर यहाँ क्या डाला है कि ये रिएक्शन हो जाए। तो इस रिएक्शन में ये तो हमारे पास में बेंजीन रह गई, इस बेंजीन के साथ में C डबल बॉन्ड OCl एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में, इसे बोलते हैं फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन। होता क्या था बेंजीन के संग में RCOCl, ये हमारे पास में R है, तो RCOCl की रिएक्शन कराते थे। तो ये जो है यहाँ से Cl हट के ये वाला बॉन्ड यहाँ लग जाता था। जब इसे ऐसे भी देख लो, जैसे फॉर एग्जांपल पे हमने फ्रिडल क्राफ्ट की रिएक्शन जब कराते थे, ये बेंजीन ये RC डबल बॉन्ड OCl एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में, तो रिएक्शन में क्या होता था, ये बेंजीन ये C डबल बॉन्ड OR, सॉरी C डबल बॉन्ड OR, इस तरह से रिएक्शन चलती थी। तो हमने यहाँ से केवल Cl हटाया और वो जो है R लगा दिया, ठीक। उसके बाद में ये हमारे पास में एक एल्डिहाइड वाला कंपाउंड है जिसकी अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन यानी कि फेलिंग्स रिएजेंट से रिएक्शन हो रही है। और फेलिंग्स रिएजेंट एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करते हैं और एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करके उसके कार्बोक्सिलिक एसिड में बदल देते हैं। तो ये हमारे पास में जो कंपाउंड आएगा वो कुछ इस तरह से आएगा, डबल बॉन्ड को यहाँ पर COOH
एच या CO नेगेटिव, क्योंकि एल्डिहाइड को ऑक्सीडेशन करके उसे कार्बोक्सिलिक एसिड में वो कन्वर्ट कर देता है। ये 5 रिएक्शन है, देख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 6th क्वेश्चन दे रखा है। इसमें हमारे पास में बेंजीन के साथ में एल्डिहाइड भी है और कार्बोक्सिलिक एसिड भी है, और इसकी सोडियम साइनाइड इन प्रेजेंस ऑफ बेस के साथ रिएक्शन हो रही है। तो यहाँ पे एल्डिहाइड ही रिएक्शन करेगा। इसे कुछ इस तरह से समझ लें कि ये डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड H है, एल्डिहाइड ही है। अब एल्डिहाइड में अगर ये अपना बॉन्ड, कार्बन अपना बॉन्ड छोड़ के यहाँ दे दे, तो यहाँ हो जाएगा नेगेटिव और यहाँ हो जाएगा ये पॉजिटिव, ठीक है ना। तो इस पॉजिटिव पर साइनाइड आके लगता है, ये जो कार्बन है इस पर इधर तो लग जाएगा साइनाइड, और इस पर ये नेगेटिव पर ये हाइड्रोजन लग जाता है OH, और ये H रहेगा। तो ये साइनोहाइड्रिन कंपाउंड में आता है, साइनोहाइड्रिन कंपाउंड, ठीक। अगले वाला डाइल्यूट NaOH के साथ में 2 एल्डिहाइड है। एक हमारे पास में बेंजीन के साथ में एल्डिहाइड है, एक नॉर्मल एल्डिहाइड है। तो अगर मैं इसे ऐसे लिखूं, प्लस यहाँ पर H2C, इस वाले को H यहाँ पर CH3 और यहाँ CH2, यहाँ डाइल्यूट NaOH, इस हटाना। तो होगा क्या कि अगर 2 डिफरेंट टाइप्स के एल्डिहाइड आपस में रिएक्शन कराते हैं डाइल्यूट NaOH के साथ में, तो जो अल्फा वाले कार्बन का, अल्फा कार्बन का जो हाइड्रोजन है, अल्फा हाइड्रोजन यहाँ से जो है इसका ऑक्सीजन ले जाता है। अल्फा वाला जो हाइड्रोजन है वो यहाँ से इसका जो है ऑक्सीजन ले जाता है, और वाटर मॉलिक्यूल अलग हो जाएगा, ये जो है यहाँ से ये जो है वाटर मॉलिक्यूल इसका अलग हो जाएगा। तो H2O तो हो गई अलग। अब रह क्या गया ये, इसे आप लिखोगे C6H5CH डबल बॉन्ड CH3 और अगर 2 डिफरेंट टाइप्स के एल्डिहाइड आपस में रिएक्शन करें तो आप जो है इनके जो है वाटर मॉलिक्यूल अलग निकाल दें, लेकिन कौन से का हाइड्रोजन जाएगा, अल्फा हाइड्रोजन जो है रिलीज होगा यहाँ से। अगले वाले में यहाँ पर NaBH4, यानी कि ये एक रिड्यूसिंग एजेंट है, सोडियम बोरोहाइड्रेट, और यहाँ पर कीटोन भी है और ये एस्टर है, ना कि कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कीटोन का जो रिडक्शन होके इसका अल्कोहल बन जाएगा, कीटोन का रिडक्शन, कीटोन का ऑक्सीडेशन कार्बोक्सिलिक एसिड, कीटोन का रिडक्शन अल्कोहल, तो इसका अल्कोहल हो जाएगा। ये रिडक्शन रिएक्शन है, ये हो जाएगा CH3COH, H लिख दें, CH2 और COO2H5, ठीक। अगले में यहाँ पे अल्कोहल और CrO3 क्रोमियम ट्राइऑक्साइड एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जो कि अल्कोहल को जो है, अल्कोहल का अगर 1 डिग्री अल्कोहल को ऑक्सीडेशन करते हैं तो एल्डिहाइड बनते हैं, 2 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करते हैं तो कीटोन बनते हैं। तो यहाँ पर ये 2 डिग्री अल्कोहल है, तो 2 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करोगे तो कीटोन बनेगा। तो यहाँ पे ये आप लिख देंगे C डबल बॉन्ड, ये बन गया आपका कीटोन, ठीक। अब यहाँ पर मेरे पास में है एल्कीन, डबल बॉन्ड है, एक साइक्लिक है एक नॉन साइक्लिक है, एल्कीन, और एल्कीन से मुझे बनाना है एल्डिहाइड। ये रिएक्शन जो है थोड़ी सी टिपिकल है। पहले आप एल्डिहाइड से, क्योंकि एल्कीन से तो सीधे एल्डिहाइड कुछ बनता नहीं था, तो इसे आप सबसे पहले अल्कोहल में कन्वर्ट करोगे और उसके बाद एल्डिहाइड बनाओगे। तो अल्कोहल में कन्वर्ट करने के लिए डाइबोरेन से रिएक्शन आपकी ये जो है प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स में थी, डाइबोरेन से BH3 या BHH2 वाला
सॉरी BH2 इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। तो ये हो जाता था पहले, इसे आप बनाओगे CH2H एल्कोहल में CH2H, और एल्कोहल का फिर आप करते हैं ऑक्सीडेशन, चाहे वो आप CrO3 ले लें, चाहे कोई भी PCC ले लें, और यहाँ से तब ये बनेगा एल्डिहाइड CH। ठीक। और लास्ट जो ओजोन और जिंक डस्ट वाली रिएक्शन है, जैसे कीटोन बन रहा है, उसे आप जो है इस तरह से, सॉरी कीटोन साइक्लिक कंपाउंड है, यहाँ पे दो C और यहाँ पे इस तरह से कुछ ये जो है साइक्लिक एल्कीन बनाएंगे इसे इस तरह से, और ओजोन लाइसिस और जिंक डस्ट की रिएक्शन से ये आपका जो है कीटोन बनता है। इस तरह से ये केमिकल रिएक्शंस आपकी कंप्लीट हुई। अब कन्वर्जन्स को देखते हैं। ठीक, तो नेक्स्ट आते हैं कन्वर्जन्स की तरफ। यहाँ ये फर्स्ट कन्वर्जन दे रखा है, प्रोपेनॉन टू प्रोपीन, यानी कि हमारे पास में प्रोपेनॉन यानी कि CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, और इसे हमें बदलना है प्रोपीन में, देखिए CH3 CH डबल बॉन्ड CH, इसमें बदलना है। ठीक है, तो देखें आंसर फर्स्ट हमारे पास में है प्रोपीन, प्रोपेनॉन, कीटोन। अगर कीटोन का रिडक्शन करते हैं NaBH4 से, NaBH4 सोडियम बोरोहाइड्रेट से रिडक्शन, तो आपको पता है कीटोन का रिडक्शन बनता है अल्कोहल में CH3COH एल्कोहल। और एल्कोहल का अगर हम डिहाइड्रेशन करते हैं कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन, कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ डिहाइड्रेशन रिएक्शन, एल्कोहल फिनॉल और ईथर वाले चैप्टर में है ये। तो डिहाइड्रेशन रिएक्शन यानी कि इसका तो OH, ये वाला OH और ये H चला जाता है, ये हो जाता है CH3CH डबल बॉन्ड CH2। आपको मिला प्रोपेनॉन से प्रोपीन। ठीक, सेकंड क्या है, बेंजोइक एसिड टू बेंजल्डिहाइड, बेंजोइक एसिड यानी कि ये हमारे पास में है बेंजोइक एसिड, और इसे हमें बदलना है बेंजल्डिहाइड में। ठीक, आंसर देखें सेकंड, ये हमारे पास में बेंजोइक एसिड है COOH। ठीक, इसकी पहले आप जो है SOCl2 से रिएक्शन, माइनस के HCl और माइनस के SO2 निकाल दें, ये बन जाएगा C डबल बॉन्ड O Cl। ठीक, और इसका फिर आप जो है H2 के साथ रिएक्शन या रिडक्शन करा दें, कीटोन कार्बोनिल क्लोराइड है H2 के साथ रिएक्शन PD और मीडियम सल्फेट की प्रेजेंस में, तो ये आपको मिल जाएगा एल्डिहाइड CH। इस तरह से आपके दो कन्वर्जन कंप्लीट। थर्ड देखेंगे, इसे मिटा रहा हूं, इसे मिटा रहा हूं। थर्ड देखें, ये दे रखा है थर्ड में इथेनॉल, यानी कि ये है CH3CH2OH इथेनॉल, और इथेनॉल नहीं, ये इथेनॉल है, इथेनॉल CH3CH, और इसे बदलना है टू
3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल, यानी कि CH3 CHOH CH2 और CH ब्यूटेनल में, ठीक है ना। यानी कि दूने हो रहे हैं, 2 के 4 हो रहे हैं यहाँ पे, और हाइड्रोक्सी आ रहा है। तो ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। आंसर थर्ड देखें इसका, ये हमारे पास में CH3 C डबल बॉन्ड OH ट्वाइस ऑफ, और इसकी डाइल्यूट बेस के साथ NaOH के साथ में, ये एल्डोल कंडेंसेशन, एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन थी। तो होता क्या है, इसी रिएक्शन को अगर मैं कराऊं तो यहाँ पे इसे जो है थोड़ा सा लेंथी कर दे रहे हैं, देखते चलो। ये तो हमारे पास में हो गया CH3 C डबल बॉन्ड OH, एक और ऐसे ही CH3 C डबल बॉन्ड OH डाइल्यूट NaOH, और यहाँ डाल दोगे एल्डोल कंडेंसेशन, ठीक है। तो ये जो है नेगेटिव, ये पॉजिटिव, भाई हमारे पास में ये बॉन्ड जाएगा, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। तो इस पॉजिटिव से ये वाला जो कार्बन है, ये CH, ये वाला यहाँ आ जाएगा, ये हो जाएगा CH3 C ऊपर OH नीचे H, और क्योंकि ये बॉन्ड तोड़ के यहाँ गया तो ये पॉजिटिव के साथ में, सॉरी ये जो है नेगेटिव रहेगा, ये पॉजिटिव, तो यहाँ पे CH और C डबल बॉन्ड टू H, यही रिएक्शन है। देखो CH3 CHOH CH2 और CH2, और अगर आगे कंडेंसेशन और करना होता है, लेकिन वहीं तक है इसलिए आप यही आंसर दे सकते हो, लेकिन आगे करना है तो वाटर मॉलिक्यूल निकाल दीजिए, माइनस के H2, ये हो जाता है CH3, हो जाता है CH डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड H, इस तरह से, ठीक। लेकिन आपको यहीं तक रखना है क्योंकि वो वहीं तक पूछ रहा है कि आपका कंप्लीट। नेक्स्ट थर्ड के बाद में फोर्थ दे रखा है बेंजीन टू मेटा नाइट्रो एसिटोक्विनोन, यानी बेंजीन हमारे पास में ये है, और इसे हमें बनाना मेटा नाइट्रो एसिटोक्विनोन, ठीक है। ये हमें बना के देना है। तो पहले हमारे पास में देखें आंसर नंबर 4, हमारे पास में है बेंजीन, बेंजीन की पहले CH3 C डबल बॉन्ड OCl फ्रिडिल एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में इसे बोलते हैं फ्रिडिल क्राफ्ट एसाइलेशन, याद रखें बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्रिडिल क्राफ्ट एसाइलेशन। तो ये हो जाता है बेंजीन पर C डबल बॉन्ड CH3, ये CH हट जाता है। अब आपको नाइट्रोल लगाना, इसका कर दे नाइट्रेशन, यानी कि HNO3 के साथ रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, तो ये हो जाता है ऐसे करके C डबल बॉन्ड CH3 और यहाँ जाता NO2, कंप्लीट। और लास्ट देखें बेंजल्डिहाइड 2, इसे मैं डाल रहा हूँ, ये बेंजल्डिहाइड ऊपर ही लिख दे रहा हूँ, बेंजल्डिहाइड 2 बेंजोफिनोन, तो बेंजल्डिहाइड यानी कि एल्डिहाइड वाला फंक्शनल ग्रुप है बेंजीन पर CHO, और बदलना है इसको C डबल बॉन्ड O और इस तरह से,
बेंजल्डिहाइड से बेंजोफिनोन में। ठीक, तो रिएक्शन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेंजल्डिहाइड देखें, ये हमारे पास में एक एल्डिहाइड एज अ फंक्शनल ग्रुप दे रखा है। तो पहले जो है बेंजीन, और बेंजीन से बेंजोफिनोन बनाना है, तो बेंजीन का पहले आप ऑक्सीडेशन कर लें। ऑक्सीडेशन के लिए आप जो है CrO3PCC कुछ भी ले सकते हैं। ऑक्सीडेशन लिखते हैं चाहे ऑक्सीडेशन, ठीक है, या एसिटिक KMnO4 भी यूज कर सकते हैं। तो पहले तो आप इसे बनाओगे, ये क्या बन गया, कार्बोक्सिलिक एसिड। बेंजीन पर COOH, आप इसे एसिड लिख सकते हैं, ऐसे ना लिखना चाहें तो COOH। ठीक, इसके बाद में इसकी SOCl2 थायोनिल क्लोराइड से रिएक्शन करानी। थायोनिल क्लोराइड से रिएक्शन कराने पर SO2 और HCl अलग निकाल दें, ये हो जाएगा बेंजीन पर C डबल बॉन्ड OCl। ठीक, अब इसकी रिएक्शन आप बेंजीन से करा दें इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। इसे हम फ्रिडलक्राफ्ट एसाइलेशन RCOCl, फ्रिडलक्राफ्ट एसाइलेशन कई बार आया है, याद रखें इसे। तो फ्रिडलक्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन है, तो ये बन जाएगा बेंजीन, ये C डबल बॉन्ड O, ये Cl हटके इधर से फिर से आ जाएगा बेंजीन, और ये आपका हो गया बेंजोफिनोन। इस तरह से ये आपके 5 कन्वर्जन कंप्लीट। आगे देखते हैं, ये जो है कुछ और कन्वर्जन है, ये दे रखा है, जैसे छठा दे रखा ब्रोमोबेंजीन टू 1 फिनाइल इथेनॉल। देखिए ब्रोमोबेंजीन ये हमारे पास में, ब्रोमोबेंजीन से आपको बदलना है 1 फिनाइल इथेनॉल, यानी कि यहाँ पे CH3OH, यानी कि हेलो एरीन से अल्कोहल में कन्वर्जन करना है। कभी भी अगर हेलो एरीन से अल्कोहल में कन्वर्जन करना हो तो इसका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बना लें। जैसे आंसर देखें, आंसर नंबर 6, ये हमारे पास में है ब्रोमोबेंजीन, और इसकी मैग्नीशियम से रिएक्शन ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, तो ये हो जाएगा RMgBr। RMgBr, तो ये बन गया आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में हमें जो है अल्कोहल भी चाहिए और 2 कार्बन भी चाहिए। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ में अगर हमें 2 कार्बन चाहिए तो उसके लिए आपके पास में 2 नंबर ऑफ कार्बन का कार्बोनिल कंपाउंड होना चाहिए। तो यहाँ पे ये हो जाएगा CH3CHO, और ड्राई ईथर की प्रेजेंस में से रिएक्शन का, तो यहाँ CHO को हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, ये नेगेटिव, ये कार्बन पॉजिटिव, ये पार्शियली नेगेटिव, ये पार्शियली डबल पॉजिटिव, ये पार्शियली नेगेटिव, ये वाला था है। तो ये जो है CH3H कार्बन पॉजिटिव, पॉजिटिव के साथ बेंजीन जॉइंट होगा, और यहाँ OMg। अब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का H2OH पॉजिटिव आयन होगा क्या कि यहाँ से हमारे पास में ये OMgH के साथ में एक H लेके चला जाएगा, ये हो जाएगा MgOH और Br, और यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल, क्योंकि हमें पता है वाटर मॉलिक्यूल टूटता H पॉजिटिव और OH नेगेटिव में, ऐसे ही OH नेगेटिव पोर्शन यहाँ आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका CH3
COH और यहाँ बेंजीन रिंग, जो कि हमारे पास में ऊपर वाले कंपाउंड का ही है, यानी कि बेंजीन ब्रोमो बेंजीन से 1 फिनाइल इथेनॉल बनाया। तो अगर आपको हेलोएरीन है और दे रखा है और आपको जो है अल्कोहल में कन्वर्ट करना है, तो जनरली आप जो है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का यूज करें। ठीक, उसके बाद सेकंड देखते हैं, ये आपका फोर्थ था। सिक्स था। सेवंथ देखिए, ये दे रखा बेंजल्डिहाइड, यानी कि हमें दे रखा है बेंजल्डिहाइड CHO, और इसको बदलना है 3 फिनाइल प्रोपेन 1 ऑल। प्रोपेन पहले का ऑल है CH2OH, एक CH2 2 और CH2, इस तरह से 3 फिनाइल 1 2 3 1 2 3 3 फिनाइल प्रोपेन 1 ऑल। ठीक है, ये हमारे पास में, इसे लिखें आंसर। तो हमारे पास में बेंजल्डिहाइड है, हमने इसका बेंजल्डिहाइड लिया, और बेंजल्डिहाइड लेने के बाद में क्योंकि हमें यहाँ पे 3 कार्बन लाने हैं, ठीक, और OH भी चाहिए, तो इसमें जो है, तो इसमें बेंजल्डिहाइड के साथ इथेनल CH3 CHO की रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट NaOH, डाइल्यूट NaOH के साथ में। ठीक, इस रिएक्शन को हम बोलते हैं एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल कंडेंसेशन होता क्या है? एल्डोल कंडेंसेशन में इसका तो ये O और इस कार्बन के H और H, ये 2 कार्बन 2 हाइड्रोजन और एक O जो है वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से अलग निकल जाता है। तो बचता क्या हमारे पास में? ये बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग में C, यहाँ ऊपर H, डबल बॉन्ड ये वाला CH और CHO। ठीक है, अब इसका जो आप कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन कर दें, निकेल प्लेटिनम या पैलेडियम की प्रेजेंस में H2 से रिएक्शन, ठीक, H2 से, तो जहां डबल बॉन्ड है वहां पर आप इसका H लगा देंगे और हमारे पास में जो लास्ट कंपाउंड आएगा वो जाएगा CH2 CH2 CH2OH। ठीक है ना, इन दोनों पर एक एक हाइड्रोजन, ये बॉन्ड खत्म और एल्डिहाइड का हो गया एल्कोहल। उसके बाद में ये हमारे पास में हो गया आंसर नंबर 7। 8 देखते हैं। एट दे रखा है बेंजल्डिहाइड टू अल्फा हाइड्रोक्सी फिनाइल एसिटिक एसिड, यानी बेंजल्डिहाइड, वही एल्डिहाइड दे रखा है, और इसे कन्वर्ट करना अल्फा हाइड्रोक्सी फिनाइल एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड मतलब यहाँ तो हो जाएगा COOH, यहाँ पे अल्फा हाइड्रोक्सी OH, ये H, और यहाँ बेंजीन। इसमें हमें इसे जो है कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो हमारे पास में फिर से यहाँ एक कार्बन दे रखा और यहाँ दे रखे हैं 2 कार्बन। पहली चीज, अगर किसी में एक कार्बन की इंक्रीजमेंट करनी होती है
तो याद रखें कि वहाँ साइनाइड या निट्रिल से रिएक्शन होती है। कन्वर्जन देखेंगे, ये हमारे पास में हो गया बेंजीन, यहीं लगा दे रहा हूँ CHO यहाँ, क्योंकि वहाँ लिख रखा है मैंने CHO। अब इसकी जो है सबसे पहले सोडियम साइनाइड और HCl की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी, ठीक है। तो ये जो है आपका यहाँ ये C, ये H, यहाँ पे ये जो है C डबल बॉन्ड O का ये OH हो जाता है, H के साथ में OH, ठीक है। और ये यहाँ पर आ जाता है, एक तो आ जाता है H और एक आ जाता है Cl। यानी कि ये समझ लीजिए कि अगर हमारे पास में CH हो, यानी कि ये डबल बॉन्ड और ये सिंगल बॉन्ड, ठीक है ना, तो ये H तो यही रहेगा। अब ये यहाँ से नेगेटिव पार्ट यहाँ और पॉजिटिव पार्ट यहाँ, इस पॉजिटिव पार्ट से CN जुड़ जाता है कार्बन के साथ में, और इस नेगेटिव पार्ट से ये H जुड़ जाता है और NaCl अलग निकल जाता है। तो ये हमारे पास में साइनोहाइड्रिन कंपाउंड बनता है, साइनोहाइड्रिन कंपाउंड, ठीक है। अब यहाँ CN है, SUH है, केवल क्या करना है आपको, इसका ऑक्सीडेशन कर देना, H3O पॉजिटिव। तो यहाँ से ये जो है आपका COH H और CN को हो जाता है COOH। इस तरह से ये भी कन्वर्जन आपका कंप्लीट। लास्ट कन्वर्जन इस चैप्टर का देखें, लास्ट ये दे रखा बेंजोइक एसिड, यानी कि ये हमारे पास में हो गया COOH, और बदलना ऐसे मेटा नाइट्रो फिनाइल एल्कोहल, यानी कि CH2OH, मेटा नाइट्रो फिनाइल एल्कोहल। तो सबसे पहले ये हमारे पास में है बेंजोइक एसिड, इसका रिडक्शन कर दें। रिडक्शन आपका LiAlH4 के साथ में रिडक्शन करेंगे, तो ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड की जगह पर एल्कोहल हो जाएगा, और एल्कोहल का आपको करना नाइट्रेशन रिएक्शन HNO3 और H2SO4 के साथ में, ये आपका CH2OH रहेगा और ये हो जाएगा NO। क्लियर। इस तरह से ये इस चैप्टर के सभी के सभी कन्वर्जन कंप्लीट हैं। कन्वर्जन ज़्यादातर तब समझ में आते हैं जब आप उन्हें लिख लिख कर कई बार लिखें, और दूसरी चीज़ ये है कि आपको चैप्टर की रिएक्शंस कंप्लीटली जो है याद होनी चाहिए, क्योंकि अगर चैप्टर की रिएक्शन याद नहीं है तो कहाँ से कहाँ हो रहा है वो आपके दिमाग से निकल जाता है। तो मेन चीज़ यही है कि आपके जो चैप्टर की रिएक्शंस हैं वो आपकी जो है कंप्लीटली होनी चाहिए, ठीक है। और मेन ये है कि कन्वर्जन आप लिख लिख कर देखेंगे तो ज़्यादा अच्छी तरह से आपको समझ में आएंगे, ठीक है। तो आपका ये चैप्टर यहाँ कंप्लीट है। नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।